हरिओम फ्रेंड्स। तो हम पिछले कुछ दिन से सेल्फ इंक्वायरी, जो कि महर्षि रमन की अद्भुत देन है सब सीकर्स के लिए, उसके विषय में, उसको कैसे करना है और उसको कैसे करते करते सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उस बात की हम चर्चा कर रहे थे। तो महर्षि की टीचिंग्स में, अद्वैत वेदांत की टीचिंग है कि रियलिटी इज ओनली वन, सेल्फ इज ओनली वन। सेल्फ का दूसरा नाम अवेयरनेस भी है। सेल्फ का को जो है आप आत्मन भी कह सकते हैं, परमात्मन भी कह सकते हैं, ब्रह्मन भी कह सकते हैं। देयर इज ओनली वन रियलिटी। और वो जो रियलिटी है, दैट इज सबस्ट्रेटम एंड दैट इज इल्यूमिनेशन। वही सबका आधार है और वही सबका प्रकाशक है। तो केवल एक ब्रह्मन तत्व या एक अवेयरनेस है, जिस अवेयरनेस के आधार पर सारा क्रिएशन, सारा मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है और जिससे सारा मैनिफेस्टेशन प्रकाशित होता है। सो दैट इज सेल्फ। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब हुआ जब आपको ये रियलिटी का रियलाइजेशन हो गया, और जब वो रियलाइजेशन हो जाता है तो आप नहीं बचते, कोई उसको रियलाइज करने वाला नहीं बचता। क्योंकि आज के दिन में हम अपने को एक पृथक सत्ता मानते हैं। आई कंसीडर माई सेल्फ ए सेपरेट इंडिविजुअलिटी। यू कंसीडर योर सेल्फ एज ए सेपरेट इंडिविजुअलिटी। आप अलग व्यक्तित्व अपने को मानते हैं, मैं अलग मानता हूं, थर्ड पर्सन अलग मानता है। तो ये विविध जो संसार है, ये विविधता से, डाइवर्सिटी से प्लूरल है। ये इसमें कितने प्राणी, कितने जीव, कितने व्यक्तित्व हैं, ऐसा है। लेकिन इन सब का स्रोत, इन सब का आधार, इन सबको प्रकाशित करने वाला सेल्फ केवल एक है। दैट इज द रियलिटी। एंड नोइंग दैट रियलिटी, दैट इज द रियलाइजेशन, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ तो हमेशा ज्यों का त्यों है, क्योंकि आधार कभी उसमें से कुछ कम नहीं होता, कुछ बढ़ता नहीं। प्रकाशक जो है उसमें से कोई कमी नहीं होती, और वही हम सबका स्रोत है। मेरा स्रोत, आपका स्रोत, किसी का भी स्रोत, समग्र स्रोत केवल वही है। जैसे कि न जाने कितनी लहरें, न जाने कितने बुलबुले, न जाने कितनी तरंगे सागर में उठती हैं, सबका सोर्स सागर है। सागर ही आधार है, सागर ही करंट उनको देता है, उससे ही वो तरंगे उठती हैं और उसी में समाहित हो जाती हैं। ऐसे ही जो हमारी ये इंडिविजुअलिटी है, जो ये वर्ल्ड है, संसार है, ये उस सेल्फ से, इसका उत्सर्ग होता है, अपीयरेंस होती है, और फिर उसी में ये मर्ज हो जाता है, ऐसा महर्षि ने कहा। या ये कहिए जैसे कि स्वर्ण के आभूषण हैं, आभूषण कितने विविध तरीके के बन सकते हैं, लेकिन उनका सार, उनका एसेंस, उनका स्रोत केवल वो गोल्ड है। हम अपने दिनचर्या में, दैनिकचर्या में जो ये मैनिफेस्ट वर्ड है, प्लूरलिटी का, विविधता का, डाइवर्सिटी का, इंडिविजुअलिटी का, इसको यथार्थ मान करके जो इसके पीछे जो आधारभूत सत्य है, रियलिटी है, जो इमोर्टल है, हमेशा जो कि त्यों रहने वाली है, उसको भूल जाते हैं और इसको सत्य मान लेते हैं। जैसे कि रिवर है, रिवर में पानी चल रहा है। रिवर क्या है? हमारे लिए चलता हुआ पानी। लेकिन जो रिवर की बेड है, रिवर का जो आधार है, जो कि ज्यों का त्यों है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और जो रिवर का पानी है वो कभी ज्यों का त्यों ठहरता नहीं, और हमको ऐसा प्रतीत होता है ये तो हमेशा रिवर ऐसी की ऐसी है। या जैसे कि सिनेमा का स्क्रीन और उस पर चलती हुई मूवी,
स्क्रीन के प्रति हम में से कितने लोग स्क्रीन को कभी भी संज्ञान में लेते हैं? चलती हुई मूवी पर भी हमारा ध्यान रहता है, और वो मूवी एक क्षण भी ज्यों की त्यों नहीं रहती। और यदि उसका आधार स्क्रीन ना हो तो वो मूवी का संपादन, मूवी का संप्रेषण नहीं हो सकता। तो वो स्क्रीन उस मूवी का, वो पर्दा उस मूवी का आधार भी है, उसका प्रकाशक भी है। ऐसे ही एक तत्व है, परमात्मा कहिए, सेल्फ कहिए, दैट इज द ओनली रियलिटी। बाकी सब उससे ही प्रस्फुट होते हैं, उसी से उनका एराइजिंग होती है, उसी सोर्स से वो सब निकलते हैं और उसी में वापस चले जाते हैं। जब हमने इस बात को जान लिया, बस वही रियलाइजेशन है। उसके बाद भी जीवन वैसे ही रहेगा, उसके बाद भी ये सृष्टि वैसी ही रहेगी। हम लोगों का अलग अलग अस्तित्व और उसका ऑपरेशन बॉडी माइंड का तभी भी वैसे ही चलेगा, लेकिन हमारे अंदर जो सेंस ऑफ डूअरशिप है, हमारे अंदर जो ईगो है, आई एम द डूअर, आई एम द बॉडी, इस आइडिया का, इस भ्रम का विनाश होने से there will be realization of that reality and your ego will be destroyed. तो महर्षि ने कहा ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो एक आई एराइज होता है, एक आई को हम एज्यूम कर लेते हैं, ये एजम्पशन है, आई एम दी बॉडी। तो रियलिटी है, सेल्फ है, और फिर हर एक व्यक्ति में सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी के कारण, आई एम दी बॉडी इस आइडिया के कारण वो अपने को एक सेपरेट हस्ती मान लेता है, अपने को एक सेपरेट एंटिटी मान लेता है। और जो ये आई है, ये आई केवल एक विचार है, एक फीलिंग है, लेकिन ये इतनी जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट से अपने को आइडेंटिफाई कर लेता है। सब में पहले बॉडी से आइडेंटिफाई करेगा, आई एम दी बॉडी, फिर उसके बाद और तमाम ऑब्जेक्ट से कंटिन्यूअसली इसका आइडेंटिफिकेशन चलता है, और इससे इसको सत्ता मिलती है, इससे इस आई को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और इसी कारण ये आई हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे ये आई वास्तव में वास्तविकता है। जैसे नदी का पानी हमेशा चल रहा है, लेकिन हमें लगता है नदी का पानी ज्यों का त्यों है, ऐसे ही ये आई हमेशा किसी ना किसी चीज से आइडेंटिफाई करता है। आई एम दी बॉडी, आई एम दी हाउस, एट दिस मोमेंट, हमेशा इसका किसी ना किसी चीज से आइडेंटिफिकेशन रहता है। विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, ये आई एक पल के लिए भी ठहर नहीं सकता। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि बाई इटसेल्फ आई मे स्टे अलोन एंड इट विल वैनिश। तो महर्षि ने यही कहा कि आप जो है इसका जो ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन है, उसको हटाने के लिए सेल्फ इंक्वायरी पे आओ। सेल्फ इंक्वायरी में हमें क्या करना है? यू गो इनटू दिस फीलिंग ऑफ आई, आई की फीलिंग पे रहो, और आई एम दिस, आई एम दैट, आई को आगे ना बढ़ने दो। क्योंकि आई जब आगे बढ़ता है तो वो आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। इट सर्वाइव्स ऑन नेम्स एंड फॉर्म्स। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे साधना करनी है, आई एम ए सीकर, मुझे एनलाइटनमेंट पाना है, मुझे बुद्धा बनना है, ये जितनी भी कहानियां हैं ये सब आइडेंटिफिकेशंस की हैं। सो यदि आप आई पे टिके रहेंगे तो आई विचार जो है बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक वो अपने को सस्टेन नहीं करेगा। और ये आई विचार जो जहां से पैदा हुआ, सेल्फ से पैदा हुआ, सेल्फ का वो रिफ्लेक्शन है, उसी में वो वापस मर्ज हो जाएगा। और जब वो आई और ईगो और माइंड ये सब वापस मर्ज हो जाएगा, तो देन दैट विल बी दी रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी, और ओनली दी रियलिटी विल रिमेन। आपकी जो सेपरेट एंटिटी है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, दैट विल बी टोटली गॉन।
इसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर नहीं रहेगा। आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका तमाम सारा ऑपरेशनल यूनिट, दिस इज ए काइंड ऑफ एक सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट है, वो तभी भी चलेगा। ऑपरेशनली उसका फंक्शन चलेगा, बट उसका फंक्शनल कंट्रोल हायर पावर के पास चला जाएगा। इट विल बी गवर्न बाय द सेल्फ। सेल्फ अल्टीमेटली अभी भी गवर्न करता है, लेकिन अभी उसमें एक पैराडॉक्स है कि मैं अपने ईगो के कारण कर्ता भाव से ये समझता हूं मैं अपने को चला रहा हूं। अदरवाइज सबको चलाने वाला केवल वो सेल्फ है। सेल्फ ही सबका आधार है, सेल्फ से सब चीज गवर्न है। लेकिन अज्ञान में जीने का मतलब है मैं अपने को चला रहा हूं, आई एम द डूअर, आई एम द बॉडी। और ज्ञान का मतलब है सम हायर पावर इज कंट्रोलिंग अस। टोटल सरेंडर, टोटल एक्सेप्टेंस, नो रेजिस्टेंस। कर्म चाह से अचाह में चले जाएंगे। इस तरह से आपका फिर डेवलपमेंट होता है और उसमें परम संतोष, परम पूर्णता, ना कोई डर, ना कोई चाह, ना कोई कर्तापन की भावना, इन सब से ऊपर उठ करके यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ हायर पावर और द सेल्फ। जैसे कि नदी का पानी बह रहा है और पानी माने कि मैं अपने को बहा रहा हूं, ऐसे ही हम भ्रम में जीते हैं, मैं अपने को चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। किसी भी कार्य के कितने कॉजेज हैं, निसर्गदत्त महाराज ने कहा। यहां पर मैं बैठा हूं, आपको बोल रहा हूं, ये मैं सोचूं कि मैं बोल रहा हूं। यदि मेरा जो सेंसरी परसेप्शन है, मेरा जो बॉडी है, आप लोगों का मिलना, कितने सारे कॉजेज हैं, जब वो सब सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं तब ये जो है सत्संग होता है। लेकिन भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण केवल मैं अपने कर्तापन को इस पर आरोपित कर देता हूं। तो either there is no cause, everything is happening by itself, or if there is a cause, then everything is a cause to happen this. सारा यूनिवर्स ही कॉज है आज इस इवेंट का, सारा ही यूनिवर्स कारक है जिसके कारण ये सत्संग हो रहा है। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं इधर नो कॉज और एवरीथिंग इज ए कॉज ऑफ एवरीथिंग, नहीं तो संभव नहीं है। तो जैसे जैसे हमको ये चीज समझ में आती है और हम आई पे अपने अपना जो है अटेंशन को होल्ड करते हैं, आई का मतलब मैं स्वयं, मैं अपने आई पे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई ईगो, दैट इज द आई, द रूट ऑफ ईगो, दैट इज द आई, उस फीलिंग पे मैं अपने को बना रखूं। तो शुरू में वो आई विचार एक मेंटल एक्टिविटी होगा। धीमे धीमे जब आप उस पर ठहरेंगे तो वहां पे एक सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ आई उसमें आ जाएंगे, दैट विल बी मोर सॉफ्ट। अब आप ये देखेंगे कि अभी आई को जब जांचेंगे, व्हाट इज दिस आई, आई फीलिंग पे बने रहेंगे एंड कंटिन्यू देयर। और जब उस आई फीलिंग पे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो वापस उस आई फीलिंग पे आए। और यदि नहीं आ पाते, भटक जाते हैं, तो फिर महर्षि ने आपको एक टूल दिया। पूछे किसको, whom this thought, whom this disturbance, to whom, आंसर होगा मुझको। एंड देन हु एम आई के जरिए फिर वापस आप आई पे आ जाएंगे। तो धीमे धीमे जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सारे ऑब्जेक्ट से, सारे थॉट से आपका डिसआइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अभी आइडेंटिफिकेशन के कारण जो ये आई विचार है, ईगो है, माइंड है, ये सब अपने को सस्टेन कर रहा है, फिर वो अपने को सस्टेन ना कर पाएगा और वो बाय कंपल्शन इट विल गो बैक टू इट्स सोर्स। या तो वो आगे बढ़ना चाहता है और नहीं तो वो पीछे चला जाएगा जहां से उसका उद्गम हुआ है।
आगे आपने बढ़ने नहीं दिया, उसको आई पे ठहरा दिया, आई पे केवल ठहर गए। जब कोई थॉट आता है तो क्या होता है, इसका मतलब वो बहिर्मुख जा रहा है, दैट थॉट इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद दैट आई। एंड अगेन हमने कहा टू whom this thought, that thoughts gets dissociated and I again stay back on I. तो दिस वे मैंने आई को, जो कि सब चीजों से जुड़ने की कोशिश करता है, उसके जुड़ाव को, उसकी सप्लाई चेन को काट दिया। केवल आई पे बने रहना। आई पे जब वो बने रहेगा और उसको पोषण नहीं मिलेगा, आई एम दिस, आई एम दैट, ये विचार, ये गतिविधि, ये रिलेशनशिप, इन सब से मैं आई पे ही अपने को वापस लौटाऊंगा, तो फिर आई विचार इतना वीक, इतना डिमिनिश हो जाएगा, इतना कि इट हैज नो चॉइस बट टू रिटर्न बैक टू सोर्स। एंड दैट इज कॉल्ड, शुरू में टेम्पोररी सिसेशन ऑफ माइंड। आई एंड माइंड इज द सेम थिंग। टेम्पोररी वो जो है मन का अवरोध होगा। फिर ये जो इंटरमिटेंट थोड़ी थोड़ी जो ये इस तरह की स्थिति है वो बढ़ती चली जाएगी। एंड देन देयर विल बी ए सम टाइम, देयर विल a time will come when there will be long continuation of cessation of mind, total silence, total pure awareness, and then one day it may come that mind is totally destroyed. I thought आपके चाहने से भी नहीं उठेगा, क्योंकि it has merged into the source. That is the realization. Then your body mind apparatus will, body intellect apparatus will remain. Even you can say that mind, pure mind will remain, but there will be no identity or sense of separation, like in case of Maharshi. बाहर के लोग तो सोचते थे कि वो तो अपना एक इंडिविजुअल है, बट महर्षि वॉज नॉट एन इंडिविजुअल, ही वॉज पार्ट ऑफ द समग्र, समग्रता के अस्तित्व का पार्ट थे। दिखाई देने में वो वही उस बॉडी की तरह दिखाई देते हैं, बट वो जो आई की ओनरशिप थी बॉडी से, दैट इज लॉस्ट। एंड देन द हायर पावर टेक्स ओवर। सो दिस इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, कि हम शुरू में आई पे बने रहें, आई को फील करें। आई की फीलिंग पे मैं फील करूंगा तो फील करने वाला भी आई है, और जिसकी फीलिंग हो रही है वह भी आई है, और उस पे मैं बना रहूंगा। और कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा तो उसको छोड़ के फिर वापस आई पे आना है। उसके लिए ये टूल दिया कि अपने से पूछो टू हूम, किसको, और जैसे ही आप पूछते हो फिर से आप वापस लौट आते हो। जैसे ही पूछते हो टू हूम दिस, यू विल फाइंड जितना भी बवंडर आपकी तरफ था, चारों तरफ जो भंवर था, उस भंवर को छोड़ के आप वापस, यू कम बैक टू योर सेल्फ, you dissociate all the thoughts, all the objects, all things with which it is identified, and you come back to I. ऐसा कर करके I पे आना है। That is the self inquiry. और उस सेल्फ इंक्वायरी को करते रहना है, 24 घंटे करते रहना है, क्योंकि वर्चुअली जब तक विचार हैं तब तक आपका मन है, और जब तक आपका मन है तब तक सेल्फ का रियलाइजेशन नहीं। Either there is a mind or there is a reality, because you consider mind as the reality. लोग जो है चंद्रमा को ही सूरज मान लेते हैं, उनको नहीं मालूम कि चंद्रमा डजंट हैव एनी शाइनिंग ऑफ इट्स ऑन। मून जो है, मून सारा प्रकाश रिफ्लेक्शन के माध्यम से सन से लेता है। ऐसे ही जो माइंड है, इट इज मियरली द रिफ्लेक्शन। आई में जो सेंसेशन है, शाइनिंग करेक्टर है, वो उसी सोर्स का है, सेल्फ का। एंड व्हेन इट गोज बैक टू द सोर्स, देन ओनली पैरामाउंट लाइट ऑफ दैट सेल्फ शाइन्स, एंड यू फील योरसेल्फ complete,
totally in silence, blissful, ever existing, immortal, eternal, infinite. तो सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस हमको आई पे बने रहकर करना है। हु एम आई भी जब मैं बोलता हूं तो मैं अपने को आई पे ले जाता हूं। आई का मतलब मैं अपने स्वयं पर ले जाता हूं और वहीं पे मैं स्टे करने का प्रयास करता हूं। फिर कोई थॉट आता है टू whom, जैसे मैं टू whom कहूंगा, यू विल फाइंड ऑल दैट गार्बेज, सब ऑब्जेक्टिव चीज जिसने मुझको अपनी ओर अटैक करने का कोशिश किया, ग्रिप में लेने का कोशिश किया, दैट छूट जाती है। एंड अगेन आई कम बैक टू आई एंड देन आई कंटिन्यू विद दैट आई। पूरे टाइम में इसको कीजिए, टू whom भी बीच में कहिए। एक क्वेरी आप ये भी कर सकते हैं, एम आई अवेयर, और अवेयरनेस में चले जाइए, या यू जस्ट बी अवेयर इन बिटवीन। अवेयर का मतलब है थॉटलेसनेस में चले जाइए। सो जैसे जैसे आप थॉट्स को छोड़ेंगे, थॉट्स से डिसोसिएट होंगे और आई पे बने रहेंगे, तो टाइम विल नॉट बी फार अवे व्हेन दिस आई विल ड्रॉप और मर्ज इनटू द सोर्स, एंड दैट इज द पर्पज ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। एंड दैट मोर यू प्रैक्टिस, शुरू में एफर्ट्स होंगे। आई फील करने के लिए, आई मीन्स मुझे खुद को फील करने के लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा। एफर्ट्स क्यों? बिकॉज आई टेक्स मी आउटवर्ड एंड आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ। और एक बार वो रुक गया तो एफर्टलेसनेस हो जाएगी। एफर्टलेसनेस हो जाएगी मतलब दैट आई विल गो बैक टू सोर्स। अभी मुझे पुल करना है, अभी मुझे विड्रॉ करना है आई को, बिकॉज आई इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ सो मेनी थिंग्स, दैट इज वाई। So as we just conclude that self-inquiry is the most effective technique, Maharishi says, for realization of that self which is the only reality. And other methods, though they also are aid for the beginners, but the direct path is only self-inquiry. And Maharishi has explained it so well that it is so wonderful a gift of Maharishi to advanced seekers. तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।